सुप्रभात मान्यवर। आज मेरा पोखरा में ये आखिरी दिन है और अब मैं यहाँ से पश्चिम की तरफ निकल रहा हूँ। सच बात ये है, पहली बार मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता नहीं चल रहा मैं कहाँ पहुँचूँगा आज शाम को। लेकिन फिर भी इस यात्रा में जो भी होगा, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से बस स्टैंड जाऊँगा और वहाँ से कोई ना कोई एक बस पकड़ूँगा। देखते हैं मैं कहाँ पहुँचता हूँ। और फ़िलहाल इस कमरे को भी बाय बाय कहने का समय आ गया है और मेरे जो ये यहाँ पे साथी थे कमरे में, इनको भी बाय बाय कहने का समय आ गया है। तो फिलहाल मैं अपना बैग लेके निकलता हूँ और जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ हर बार। तो आइए जी चलते हैं। सो ओके सर, सो थैंक यू सो मच। सी यू, बाय बाय। Good luck to you. ओह थैंक यू। तो सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी। थैंक यू सो मच। इन्होंने बड़ा अच्छा खाना बनाया था, बहुत ही अच्छा। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय बाय। अब मैं यहाँ से भागूंगा फटाफट बस स्टैंड की तरफ। वाओ, आज वो माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि अल्टीमेटली मुझे वो माउंटेन आज नज़र आ रहा है। वो देखिएगा, वो सामने पीक आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है जी अन्नपूर्णा के बहुत बड़े बड़े पहाड़। आज तक तो दिख नहीं पाए, लेकिन अब दिखें। चलिए कोई बात नहीं। तो फिलहाल ये है जी अर्ली मॉर्निंग पोखरा में। आगे की यात्रा के लिए मुझे ये बस मिली है, ये जाएगी नारायणगढ़ तक। और क्योंकि यहाँ से मुझे डायरेक्ट कोई बस फ़िलहाल इस समय मिल नहीं रही थी, तो मैंने अपना टाइम ख़राब करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पे जो बस की फ्रीक्वेंसी है वो कई बार 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे बाद है। तो ये रास्ते तक जाएगी नारायणगढ़ तक। दरअसल मैं पहुँच जाऊँगा, जो इनका वो ईस्ट वेस्ट हाईवे है, मैं उसमें पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ से फिर मैं अगली बस लूँगा, फिर आगे के सफ़र के लिए देखता हूँ आज कहाँ पहुँचता हूँ। तो फिलहाल पोखरा को बाय बाय।
फ़िलहाल ये पहुंच गए जी नारायणगढ़। ये है वो सीधा हाईवे ईस्ट की तरफ और इधर है वेस्ट की तरफ, और ये सीधा यहाँ से रोड जाता है पोखरा के लिए। तो हम लोग यहाँ पे टी पॉइंट पे एक्चुअली, अब मुझे जो रास्ता है सफ़र है आगे इधर का करना है। तो फ़िलहाल अब मैं बस ढूंढूंगा यहाँ से। कहाँ तक जा सकता हूँ आज देखते हैं कहाँ तक हो सकता है, क्योंकि अभी समय हो रहा है 8:30 बजे हम लोग चले थे और अभी 1:30 बज रहा है, 5 घंटे लिए। तो देखता हूँ कहाँ तक जाते हैं। उधर बसेस दिख रही है। पटवल ना दरअसल मेरी हालत देख के आपको पता चल ही गया होगा कि सफ़र कैसा है। दरअसल इस रोड का जो वाइडनिंग का काम चला हुआ है, और जिस कंपनी को ये काम दिया हुआ है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत ज़्यादा धूल है। यूजुअली क्या होता है कि हाईवे पे जब भी काम चलता है तो वो पानी के टैंकर दौड़ते रहते हैं ताकि जो है वो धूल ना ज़्यादा उड़े, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम ना है ना मैंने देखा। हैरानी की बात है, और इतना बड़ा हाईवे है ये, और इतनी धूल है कि हालत ख़राब हो गई। फ़िलहाल ये है जी मेरी बस। ये जनकपुर से आ रही है और भैरवा जा रही है। तो फ़िलहाल बीच में है बुटवल, ये फिर बुटवल से लेफ़्ट हो जाएगी भैरवा की तरफ, जबकि मुझे इस रास्ते पे आगे जाना है पश्चिम की तरफ। आज देखता हूँ कहाँ पहुँचता हूँ, क्योंकि अब समय जो है इस समय लगभग 4 बजने वाले हैं। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। 4 बजने वाले, 1 घंटा है। ये अभी तो खैर बुटवल पहुंचने में टाइम लग जाएगा। देखता हूं, फिर आपको अपडेट देता हूं। फ़िलहाल प्लान में थोड़ा सा चेंज ये है कि मैं कोशिश कर रहा था कि आज यहीं पे रुकूं और कल सुबह यहाँ से आगे निकलूं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो रोड है बहुत धूल वाला रोड है, और मैं चाहता था कि मैं कहीं एक जगह रुक के फिर आराम से नहा धो के आगे का सफ़र शुरू करूं। लेकिन तभी मुझे यहाँ एक पटवल में एक बस पार्क में मुझे पता चला कि यहाँ से डायरेक्ट महेंद्र नगर, जो कि इंडिया बॉर्डर पे है, वहाँ के लिए बस जा रही है। तो फ़िलहाल मैंने टिकट ले ली है
और मेरे पीछे जो ये वाली बस है ये जाएगी वहाँ के लिए। मैं लगभग पश्चिम की तरफ पहुँचने वाला हूँ और कल सुबह मैं इंडिया बॉर्डर पहुँच जाऊँगा। कल इंडियन बॉर्डर क्रॉस करते ही मैं फिर लूँगा वहाँ से ट्रेन दिल्ली की। तो आज का मेरा जो पहला सफ़र होगा नेपाल में वो होगा नाइट में। और हाँ, एक बात आपको बता देता हूँ, इस बस में मैंने जो किराया पे किया है नेपाली रुपए में वो है 1245। आगे कहाँ जाना है आपको? दिल्ली। दिल्ली? हाँ। मैं इस समय पहुंच गया हूं बनबसा। दरअसल बनबसा है भारत वाली साइड पे, बिल्कुल बॉर्डर पे, जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है। और नेपाल की तरफ से है महेंद्र नगर, जहाँ पे मैं बस से उतरा था। दरअसल महेंद्र नगर जो है ये बीच में एक नदी है, यहाँ पे महेंद्र नगर उस नदी के उस पार है। बनबसा जो स्टेशन है ये जो भी लोग नेपाल जाना चाहते हैं ट्रेन से, उनके लिए एक बड़ा ख़ास स्टेशन है। अगर आप नॉर्थ में कहीं से भी या कहीं से भी आते हैं और आप, जैसे मैंने यात्रा की पूर्व से पश्चिम के लिए, तो ऐसे ही अगर आप मान लीजिए मेरी तरफ पूर्व से पश्चिम आते तो आपका जो ट्रेन स्टेशन है पश्चिम में वो ये वाला होगा बनबसा। और अगर आप जाना चाहते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ तो भारत के किसी भी कोने से आप यहाँ पे आइए बनबसा, और यहाँ से फिर आपको एक रोड यहाँ से गई है अंदर को, वो सीधी जाती है नेपाल बॉर्डर के लिए। और बीच में फिर वो सिक्योरिटी चेक्स हैं हमारी तरफ से, फिर उसके बाद उनकी तरफ से, और उसके बाद आप एंटर करते हैं महेंद्र नगर में। महेंद्र नगर में एक बस स्टैंड है, वहाँ से आपको बसेस मिल जाएगी काठमांडू के लिए या जनकपुर के लिए, पोखरा के लिए, सब जगह के लिए बसेस मिल जाएंगी। तो फ़िलहाल मेरी जो यात्रा है वो फ़िलहाल ख़त्म होती है जी। मैं पहुंच गया हूं इस समय भारत, आपने देखा। दरअसल मुझे महेंद्र नगर बस स्टेशन पे जब मैं उतरा तो वहाँ से मुझे एक लिफ्ट मिल गई थी। तो एक स्कूटर वाले उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ बनबसा, अगर आपको जाना है। तो मेरे पास इससे अच्छा ऑप्शन था नहीं, क्योंकि वहाँ से महेंद्र नगर जो बस स्टेशन है वहाँ से जो बॉर्डर है वो 6 किलोमीटर दूर है, और फिर बॉर्डर से यहाँ के लिए लगभग 2.5 किलोमीटर है। यानी कि टोटल जो सफ़र है लगभग 8 साढ़े 8 किलोमीटर का था इस स्टेशन के लिए। तो वहाँ से आपको ऑटो करने पड़ेंगे, यानी कि वो बैटरी वाले भी चलते हैं यहाँ पे। यानी कि महेंद्र नगर जो बस स्टेशन है वहाँ से चेक पॉइंट जो नेपाल वाला है वहाँ के लिए एक आपको मिलेगा, और उसके बाद आप सिक्योरिटी चेक के बाद आपको करना क्या होगा कि उसके बाद आपको इंडियन साइड में,
यहाँ से भी आपको वही सेम आपको जो ऑटोज़ हैं वो आपको मिलेंगे। फिर वो आपको छोड़ सकते हैं यहाँ पे बस स्टेशन या जो यहाँ का ट्रेन स्टेशन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ के लिए, और फिर यहाँ से आप जो है भारत में कहीं पे भी जा सकते हैं। और फ़िलहाल मेरी एक अभी ट्रेन है 11:30 बजे। मेरा जो ये सफ़र था नेपाल का सच में बहुत अच्छा था, और ये जो सफल हुआ ये हुआ नेपाली लोगों की वजह से। नेपाली लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है वो सच में मैं भूल नहीं सकता उसको कभी। और इसके बाद का मेरा जो टूर है वो बहुत जल्दी आप मुझे यूरोप में देखेंगे। फ़िलहाल मेरी 11:30 बजे की यहाँ से ट्रेन है दिल्ली के लिए। मैं दिल्ली के जिस स्टेशन से मैंने यात्रा शुरू की थी उसी स्टेशन पे जाके मेरी यात्रा ख़त्म हो रही है, यानी कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। दरअसल मैंने जो टिकट ली थी वो बुक की हुई है टनकपुर से दिल्ली के लिए, लेकिन फिर मुझे पता चला कि टनकपुर तो और एक स्टेशन पीछे है। तो मैंने कहा मैं पीछे क्यों जाऊँ जब यहाँ पर बनवासा में ही ट्रेन रुकेगी। तो अब मैं यहीं पे वेट करूँगा उस ट्रेन का। तो फ़िलहाल मेरी ट्रेन आने वाली है थोड़ी देर में, और ये बड़ा छोटा सा स्टेशन है, बड़ा प्यारा सा स्टेशन। बहुत कम लोग हैं, और इससे पीछे है टनकपुर। एक स्टेशन पीछे से ट्रेन चलती है, और मेरी टिकट भी आ गई मेरी ट्रेन। क्या बात है, टाइम पे है। ये है दरअसल जन शताब्दी, और इसमें मुझे वो चेयर कार की तो नहीं मिल पाई, लेकिन सेकंड सीटिंग की मिल गई 200 रुपये में, यानी कि 190 रुपये किराया है यहाँ से दिल्ली का, और इनके बुकिंग चार्ज वगैरह लगा के 200 रुपये में आपको दिल्ली पहुँचा देगी। मेरा कोच है ये वाला, टनकपुर। और मेरी सीट है जी 91। वाओ, विंडो। और सबसे मज़े की बात पता क्या है, आज मुझे ट्रेन की जो डायरेक्शन है उसमें सीट मिली है, यानी कि ट्रेन जिस साइड में जा रही है उधर को मुँह है। मुझे इस बात का डर था। ओके, तो ये है जी मेरी सीट। और अब होगा बनवासा से दिल्ली का सफ़र। 11:30 बजे ये यहाँ से चलेगी, और 9:30 बजे इसके दिल्ली पहुँचने का टाइम है। लगभग 10 घंटे ये लेगी दिल्ली पहुँचने में। ये है जी रूरल उत्तराखंड। ये दरअसल प्लेन एरिया है उत्तराखंड का। एक समय था जब मैंने इसी स्टेशन से अपना सफ़र शुरू किया था, और आज इसी स्टेशन यानी कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अपना सफ़र ख़त्म कर रहा हूँ। तो चलो जी, मिलते हैं आपसे अब किसी और नए देश में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।